हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आधार क्लास यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, सर्कल चैप्टर जैसा कि चल रहा है उसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, और उसके जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मज़ेदार है, आपको मज़ा आएगा। तो आओ इसको स्टार्ट करते हैं भाई। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, आओ भाई फटाफट। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ध्यान से समझेंगे, फील करेंगे भाई। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो प्यारे बच्चों, कोई सर्कल है, अब किसी पॉइंट का पोजीशन बताना है। इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई वो जो पॉइंट है वो हो सकता है सर्कल पर हो, सर्कल के अंदर हो, या फिर सर्कल के बाहर हो। यही तीन कंडीशन हो सकती हैं। क्लियर है? हो सकता है जो पॉइंट है x1, y1 वो सर्कल से कहाँ है, बाहर है, हो सकता है पर है, हो सकता है अंदर है। ठीक है, यही तीन कंडीशन आपकी निकल के आ सकती हैं। चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल प्यारे बच्चों है x² + y² = r²। ठीक है, तो इसका सेंटर आपको पता है कि 0, होगा और रेडियस कितनी होगी, r होगी। अच्छा, आप क्या ये बता सकते हो, यहाँ पे सोच के बताना भाई, अगर भगवान ने बुद्धि आपको दी है तो कि अगर हम C1 से C1P निकाल लें, C1 क्या निकाल लें, P निकाल लें। अगर प्यारे बच्चों C1P की डिस्टेंस बड़ी आती है रेडियस से, अगर C1P की डिस्टेंस बड़ी आती है किससे, रेडियस से, तो आप साफ साफ मन के आंखों से बोल सकते हो, आप साफ साफ दिल से बोल सकते हो कि सर यहाँ पे C1P डिस्टेंस बड़ा है किससे, R से। इन दैट सिचुएशन जो पॉइंट है वो कहाँ है, आउटसाइड। क्लियर है? अगर आप ये बोल सकते हो कि सर C1P की जो डिस्टेंस है, अगर ये पॉइंट सोचो P यहां आ जाए या यहां कहीं पर भी सर्कल पे मूव करे, तो इन दैट सिचुएशन C1P बराबर क्या होगा, R होगा। और आप साफ साफ बोल सकते हो बिना किसी हिचक के कि पॉइंट कहां होगा, ऑन द सर्कल। कहां होगा, ऑन द सर्कल। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों C1P लेस देन R आ जाए, मतलब पॉइंट सोचो अंदर आ जाए, तो क्या आप रेडियस से कम हो जाएगा क्या, यस। तो इन दैट सिचुएशन जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, इनसाइड द सर्कल। तो क्या ये बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों? आओ इससे भी आसान आपको निकालना सिखाता हूं, आपको बार बार डिस्टेंस फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आओ समझते हैं कि इससे और आसान तरीका क्या हो सकता है। सर देखें ध्यान से, एक बार ड्राइव करेंगे और उसके बाद क्लियर है, बार बार वही थ्योरी अप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, और निकाल लेते हैं डिस्टेंस जो आ रहा है। तो डिस्टेंस जब आप निकालने गए तो x1 - 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट ऑफ x1 - 0 का होल स्क्वायर, दैट इज x1² + y1²। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या अगर हम बात करें कि ये पॉइंट P, ये वाली कंडीशन निकालना चाह रहे हैं हम, सेकेंड वाली, तो सेकेंड वाली प्यारे बच्चों का निकालना चाह रहे हो तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, r। तो यहां से क्या x1² + y1² = r² आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? एक बात बताओ मुझे, एक बात बताना मुझे, क्लियर है, x1² + y1² -r²। यहाँ पे एक बात बताना, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि सर यहाँ पे और सर्कल की इक्वेशन में हमने किया क्या है, x1 y1 इसी में पुट कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये S1, अगर हम इस सर्कल की इक्वेशन को S मान लें, तो हमने इसमें क्या किया, x1 y1 पुट कर दिया है। अगर x1 y1 पुट करने से प्यारे बच्चे, क्लियर है, अगर x1² + y1² -r² = 0 हो जाता है, तो क्या है, ऑन द सर्कल है, सर्कल पर है। अगर यही चीज x1² + y1² -r² क्या हो जाता है, लेस देन 0, तो इनसाइड है। और अगर x1² + y1² -r² ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो कहाँ है, आउटसाइड द सर्कल है, क्योंकि यहां से हमारे पास निकल के आया है डिस्टेंस फार्मूला लगा के। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये समझ में आया प्यारे बच्चे, कुछ करना नहीं है आपको, बस करना क्या है, इक्वेशन उसी में पुट कर देना है, सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट अगर S1 ग्रेटर देन 0 आ गया, S1 ग्रेटर देन 0 आ गया आउटसाइड, S1 लेस देन 0 आ गया इनसाइड, अगर S1 = 0 आ गया तो पॉइंट लाइज ऑन दैट कर्व। क्लियर है? तो ये बात हमारी समझ में आ गई कि सर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट। आओ कुछ पॉइंट आपको देता हूं, एक दो क्वेश्चन इस पे करते हैं ताकि मजा आ जाए आपको। आओ इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आए प्यारे बच्चे, देखें यहां पे फटाफट। देखें भाई जल्दी प्यारे बच्चों, सर्कल की इक्वेशन है आपके पास, x² + y² = 9। फाइंड पोजीशन ऑफ
फाइंड पोजीशन ऑफ 0,1 1,1 1,1 4,0 एंड 5,3 -1,0, ठीक है। फाइंड पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट ABCD, क्लियर है, ABCD इसकी पोजीशन आपको बतानी है कि कहाँ है, पर है, अंदर है या फिर बाहर। तो प्यारे बच्चों सर्कल की इक्वेशन हमारे पास जो है वो है x² + y² - 9 = 0। प्यारे बच्चों इसी को हम बोलते हैं s, क्या बोलते हैं s, क्लियर है, इसको हम लोग s बोल लेंगे, 0 को हटा के क्या बोल लेंगे, s बोल लेंगे। अब यहाँ पे हमारा कहानी ये हुआ कि अगर s > 0 आया, s1 > 0 आया तो आउटसाइड, s1 < 0 आया तो इनसाइड, s1 = 0 आया तो ऑन द सर्कल। तो प्यारे बच्चों 1,1 जब आप रखोगे तो क्या s1 < 0 आएगा, तो इनसाइड है वो, और जाहिर सी बात है होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये कितना होगा, सेंटर आपका 3,0 होगा, और ये पॉइंट 1, क्या 1 यहाँ कहीं आ रहा होगा 1,1, ठीक है। 4,0 रख के चेक करो कि आउटसाइड जा रहा है, यस। 5,3 रख के चेक करो, ये भी आउटसाइड जा रहा है। -1,0 रख के आप चेक करो, इनसाइड जा रहा है। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है कि कोई भी पोजीशन आप पॉइंट बता सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब कहोगे सर इसका पढ़ने का क्या फायदा, तो आपका एडवांस में इसका सवाल पूछा गया है, बहुत ही मजेदार है, मैं वो सवाल आपको करवाता हूँ, ठीक है, और इसको इरेज करता हूँ। बहुत ही मजेदार सवाल है, आपको फील आएगा, थोड़ा सा आपको वहाँ पे लाइन का भी नॉलेज होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का, और वो सवाल आप यूं निपटा सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप उसको सॉल्व कर पाते हो या फिर नहीं, ठीक है। आओ इरेज करता हूँ इसको, और वो सवाल आपसे को देता हूँ बनाने के लिए, देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। आए सवाल लिखें, देखना छोटे छोटे पॉइंट्स पे कैसे सवाल बनते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे भाई, क्वेश्चन लिखें। द स्ट्रेट लाइन 2x - 3y = 1, द स्ट्रेट लाइन 2x - 3y = 1, द स्ट्रेट लाइन 2x - 3y = 1, divide the circular region, divide the circular region x² + y² < 6, x² + y² < 6 into two part, if S एक सेट दिया हुआ आपका 2,3/4 एक पॉइंट है, 5/2, 3/4 दूसरा पॉइंट है, और 1/4, 1/4 तीसरा पॉइंट है। फिर बच्चों लास्ट पॉइंट है आपके सामने 1/8, 1/4। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, एक सेट ऑफ पॉइंट्स गिवन है। क्वेश्चन ये है इसमें कि देन द नंबर ऑफ पॉइंट S लाइंग इनसाइड द स्मॉलर पार्ट, देन नंबर ऑफ पॉइंट लाइन स्मॉलर पार्ट। फिर बच्चों इसको करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, फटाफट आओ इसको डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान समझेंगे, थोड़ा बहुत फील करें। तो फिर बच्चों ये जो सर्कल है ये बोला है कि x² + y² < 6, मतलब पहला चीज तो सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए वो पॉइंट, क्लियर है। सेकंड चीज ये जो लाइन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो जो इस किस रीजन में लाई करना चाहिए, द नंबर ऑफ पॉइंट लाइंग स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर रीजन में लाई कर रहा है। तो इसको अगर मैं बहुत एक्यूरेट बनाऊं तो इसका रेडियस आपको पता है कि कितना होगा, √6 के आसपास होगा, मतलब √6 ही होगा, सॉरी ये √6 आएगा, 0,√6। तो ये पॉइंट अगर y की वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ मतलब 0.5 मतलब यहाँ कहीं से जा रहा है। अगर हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू -1/3 आ रहा है, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट है, मतलब ये आपका जो लाइन जा रहा है वो ऐसा जा रहा है। तो स्मॉलर रीजन प्यारे बच्चों मुझे लगता है यही पोर्शन आने वाला है, यही वाला रीजन, क्लियर है। तो मतलब यहाँ लाई करना चाहिए। अब आपको ये दिमाग में लाना है कि पहला चीज तो सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए, पहला कंडीशन, और सेकंड कंडीशन एक चीज और है कि वो जो पॉइंट है वो इस लाइन के इस तरफ लाई करना है, स्मॉलर रीजन में लाई करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है कि पहले तो हम लोग एक काम करेंगे कि देख लेंगे कौन सा इसमें पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा होगा वो पॉइंट उठा लेंगे। अब मान लो कि वो पॉइंट आ गया जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। अब रही बात कि सर स्मॉलर रीजन में कैसे लाई करेगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो प्यारे बच्चों आपने पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन देखा होगा, वहां पे यहाँ पे चेक करो तो जो साइन ओरिजिन पे आ रहा है 0,0 पे जो साइन आ रहा है वो साइन, क्लियर है, इसके जस्ट अपोजिट साइन आना चाहिए। जो ओरिजिन पे आ रहा है साइन वो जस्ट उसका अपोजिट साइन आना चाहिए, तभी तो ओरिजिन मतलब
एक दूसरे के अपोजिट साइड लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन के डिफरेंट साइड लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे आप दो कॉन्सेप्ट लगा के आप इस सवाल को बना सकते हो, ठीक है। तो आप इसको बना लेंगे और मुझे उम्मीद है आप आंसर कर पाएंगे। इसके आंसर आते हैं दो ऐसे पॉइंट हैं इसमें जिसका जो इस स्मॉल रीजन में लाई कर रहे हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, इसको बना लेंगे। अगर डाउट आएगा तो आप जरूर पूछेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों।